Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to discuss what are multiples, common multiples and least common multiples. आज हम ये तीन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले देखते हैं मल्टीपल्स क्या होते हैं. अब देखिए, जैसे हमारे पास कोई भी एक नंबर है. सपोज़ हमने एक नंबर लिया 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे? जो 3 की टेबल में आने वाले नंबर्स हैं. जैसे 3 टाइम्स 1 कितना होता है? 3 टाइम्स 2 ये हो गया 6, 3 टाइम्स 3 9 एंड सो ऑन. इस तरह से ये सभी मल्टीपल्स हैं 3 के. सपोज मल्टीपल्स ऑफ 5 हमें फाइंड आउट करना है, तो 5 के मल्टीपल्स क्या क्या हो जाएंगे? 5, देन 5 2s आर 10, 5 3s आर, यहाँ पर देखिए बात हो रही है 3 5 की. मल्टीपल्स वर्ड इससे क्लियर हो रहा है. 5 1s मतलब एक 5 है तो उसका आंसर है 5. 2 5 अगर हो जाएंगे तो वो बन गया 10. 3 5 हो गए तो बन गया 15. तो हम 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर ऑफ टाइम्स, तो इसलिए इनको मल्टीपल्स बोलते हैं. अब अगर हमें पूछा जाता है कि फर्स्ट 3 मल्टीपल्स बताइए, तो हमारा आंसर इस तरह से आ जाएगा. उसमें हमने शुरू के 3 बताने हैं. कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसे पूछे जाते हैं फर्स्ट 3 मल्टीपल्स, तो वहाँ पर हमने फर्स्ट 3 ही बताने हैं. अब ये हो गई मल्टीपल्स. सिमिलरली हम किसी भी नंबर के मल्टीपल्स इजीली बता सकते हैं. अब इसके बाद वर्ड आता है कॉमन मल्टीपल्स. अब देखिए, कॉमन मल्टीपल्स वर्ड से हमें पता लग रहा है कि कॉमन मल्टीपल्स मीन्स जो कॉमन होगा दोनों लोगों में. अब कैसे हम ये करेंगे, चलिए इसके देखते हैं क्वेश्चंस. सपोज हमारे पास कोई नंबर है, कोई भी ले लेते हैं. जैसे हमने एक नंबर लिया 4. अब 4 के सबसे पहले हमने मल्टीपल्स लिखने हैं. देखिए हम 4 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं. 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, 4 3s आर 12, 4 4s आर 16. इसको हम और आगे कर लेते हैं थोड़ा सा. देखिए मल्टीपल्स लिखने की कोई लिमिट नहीं है, हम कितने भी लिख सकते हैं क्योंकि ये नॉन एंडिंग प्रोसेस है. 4 5s आर 20 एंड सो ऑन. इस तरह से हमने बना लिया 4 के मल्टीपल्स. अब सपोज हमारे पास एक दूसरा नंबर है 2. अब हमें 2 के भी मल्टीपल्स लिखने हैं, तो चलिए 2 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं. 2 4 6 8 10. इस तरह से आगे चलता रहेगा. 2 के मल्टीपल्स हो गए. अब बात आती है कॉमन मल्टीपल्स की. देखिए कॉमन मल्टीपल्स अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम देखेंगे कि ये जो 2 नंबर्स हमने लिखे हैं, इन दोनों में जो मल्टीपल्स हैं वो कौन कौन से ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है. मतलब वो 4 में भी प्रेजेंट है और 2 में भी. अब देखिए शुरू से देखते, जैसे 4 है. देखिए 4 का मल्टीपल है और 4 2 का मल्टीपल भी है, तो ये दोनों में कॉमन हो गया. इसके बाद 8 4 का मल्टीपल है, 8 2 का मल्टीपल भी है, तो ये भी दोनों में प्रेजेंट है. इस तरह से हमें और भी बहुत सारे मिलेंगे. डिपेंड करता है कि हमारा क्वेश्चन क्या है. अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स बताना है, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स, तो उसके लिए हमें 3 मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं जो दोनों में कॉमन है. अब यहाँ पर देखिए, अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स बताना है, तो अब हमारे पास देखिए कितने मल्टीपल्स आ गए. अभी तक 2 आ गए, 4 और 8. अब तीसरा मल्टीपल हमें ढूंढना है. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो ये मल्टीप्लिकेशन की टेबल है जो हम लिख रहे हैं, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब हमें मिलेगा. अब देखिए हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं. जैसे यहाँ पर हमने 10 तक लिखा था 2 का, तो 2 की टेबल को कंटिन्यू करते हैं. देखिए 4 में तो हमारे पास हाईएस्ट नंबर है 20 और 2 में अभी तक हम 10 तक पहुँचे हैं, तो हम 2 के नंबर्स को आगे बढ़ाएंगे तो हम उसके पैरेलल पहुँच सकते हैं. अब देखिए 2 5s आर 10, 2 6s आर 12, 2 7s आर 14, 2 8s आर 16, 2 9s आर 18, 2 10s आर 20. यहाँ तक पहले लिख के देख लेते हैं और कंपेयर कर लेते हैं. अब देखिए, अब हम अपना कंपैरिजन करते हैं.
हमें फाइंड करना था फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। तो 2 हमारे पास आ चुके हैं, 4 एंड 8। अब तीसरा ढूंढना है, तो हम उसके लिए दोनों की टेबल्स को कंपेयर करेंगे। अब देखिए 2 की टेबल में हमारे पास एक नंबर आ गया है 12 और 4 की टेबल में भी नंबर है 12। तो हमें देखिए 3 मल्टीपल्स मिल चुके हैं। और भी मल्टीपल्स हैं इसमें काफ़ी सारे, जैसे 16 है, ये भी कॉमन है, लेकिन हमारा काम सिर्फ 3 कॉमन मल्टीपल्स से था। तो हम अपनी टेबल उतनी लिखेंगे जब तक हमें 3 कॉमन मल्टीपल्स नहीं मिल जाते। तो तीसरा कॉमन मल्टीपल इसमें जो है वो है 12। तो हमारा आंसर आ गया 4, 8 एंड 12। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का कॉमन मल्टीपल बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कई बार हमें कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने में ज़्यादा टाइम लगता है, वो डिपेंड करता है कि हमें नंबर कौन सा दे रखा है। कोई एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स का। अब जैसे अगर हम कोई बड़े नंबर्स लेंगे तो तब भी हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। जैसे सपोज़ हमने कोई और नंबर ले लिया, सपोज़ हमने नंबर ले लिया 4 और दूसरा नंबर लिया 5। अब हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। अब देखिए फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, मल्टीपल्स पता करना। 4 के मल्टीपल्स लिखते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। पहले हमें कुछ लिख के देखना पड़ेगा क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें 3 कॉमन मल्टीपल्स कब मिलने वाले हैं। 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, 4 10 ज़ा 40। तो हम पहले ऐसा करते हैं, इसको 10 टाइम्स कर लेते हैं, हो सकता है इसको आगे भी करना पड़ सकता है। तो 4 10 ज़ा 40, यहाँ तक हमने 4 का कर लिया। अब हम बात करते हैं 5 की। अब 5 के मल्टीपल्स लिखते हैं पहले। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। हम लिखते समय भी इस बात का ध्यान दे सकते हैं कि हमें कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से मिल रहे हैं। अब देखिए जैसे हमने 5 4 ज़ा 20 किया, तो हम अपने 4 के मल्टीपल्स के साथ भी उसको साथ साथ चेक कर सकते हैं। 20 हमें एक मल्टीपल मिल चुका है, तो इसका मतलब एक मल्टीपल 20 आ गया। अब हमें अगला मल्टीपल ढूंढना है, तो हम साइड बाय साइड इकट्ठे चेक कर लेते हैं। अब 5 4 ज़ा 20 हो चुका है, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40। देखिए हमारे पास जो दूसरा मल्टीपल है वो भी आ चुका है, 5 8 ज़ा 40, 20 और 40 हमें मिल गया। अब तीसरा मल्टीपल ढूंढना है, तो इसका मतलब हमें अपनी ये जो सीरीज़ है इसको आगे और बढ़ाना पड़ेगा। तो अब देखिए इसको आगे और बढ़ाते हैं। पहले हम इसको कर लेते हैं, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, 5 10 ज़ा 50, 5 11 ज़ा 55, 5 12 ज़ा 60। यहाँ तक कर लिया। अब 4 के मल्टीपल्स भी हमें आगे एक्सटेंड करने पड़ेंगे। यहाँ तक था 4 10 ज़ा 40, 4 11 ज़ा 44, 4 12 ज़ा 48, देन 52, फिर 56, फिर 60। यहाँ तक आ जाएगा। अब हमने यहाँ तक क्यों रोका, क्योंकि देखिए 65 में था और 64 में भी आ चुका है। तो जब हम इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे हमें आइडिया आ जाएगा कि हमें अगला मल्टीपल क्या मिलने वाला है। तो देखिए 4 का मल्टीपल्स, एक इधर 20 है, यहाँ पर भी 20 है 5 का। फिर 4 का जो नेक्स्ट मल्टीपल है ये है 40, 5 में भी है 40, और इसके बाद 4 का अगला मल्टीपल है 60, 5 का अगला मल्टीपल हो गया 60। अब हमें आगे टेबल कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कॉमन मल्टीपल्स, ये हो गया 20, 40 एंड 60। 20, 40, 60, दिस इज़ अवर आंसर। अब इसमें एक वर्ड आता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताने का, कि इसी में लीस्ट कॉमन मल्टीपल अगर हमसे पूछा जाए तो हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे बताएंगे। देखिए
लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो वर्ड है, इससे हमारे पास बहुत ही क्लैरिटी आ रही है कि सबसे छोटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसमें यहाँ पर हम मल्टीपल लिखेंगे क्योंकि एक ही मल्टीपल की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पर लीस्ट मीन्स सबसे छोटा। अब कॉमन मल्टीपल्स में हमारे पास जो आंसर आए थे, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 20 है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया इस क्वेश्चन का? 20। तो इस तरह से हम अपना लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत ही ईजी है, पहले मल्टीपल्स बताना है, फिर कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करना है और फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है। तो हम इस प्रोसेस के थ्रू किसी भी नंबर का लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।